हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद में आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा और उनको पसंद किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने लगा हूँ, उसका जो मेन हवाला है वो लूका की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत से है, जो मैं आपके सामने पढ़ूँगा और फिर हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और आज का जो मेन टॉपिक है वो फिर मैं आपको इस हवाले के बाद बताऊँगा। लूका 12 बाब और उसकी 22वीं आयत से कुछ यूँ लिखा है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करो कि क्या खाएंगे और अपने बदन की क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कब्रों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उसके खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज़्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सकेगा। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। आज जो मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो आपने जैसे इस हवाले में से थोड़ा सीखा होगा कि जो ये हवाला मैंने पढ़ा है आपके सामने, ये एक ज़िंदगी के बारे में है कि खुदा हमारी ज़िंदगी के बारे में हमें कैसे सिखाता है। और खुदा हमें तसल्ली देता है कि हम जो हैं बहुत सारे लोगों से और बहुत सारी चीज़ों से हम बेहतर हैं, और हमें वो ये बात सिखाता है कि हम इन चीज़ों की फ़िक्र ना करें जो हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी की कहानी जो है वो जब शुरू होती है तो वो ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही वो कहानी शुरू हो जाती है। ज़िंदा रहने की जंग जो है वो कुर्बानियाँ मांगती है, और इस ज़िंदगी की जंग में दो तरह के सिपाही हमें नज़र आते हैं। एक वो है जो ये ज़िंदगी जो है वो भीख में हासिल करते हैं, और दूसरे वो हैं जो मौत से लड़कर ज़िंदगी को छीन लेते हैं। कभी कभी हम ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ से हमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि मुड़ना है, ठहरना है या फिर आगे जाना है। और यहाँ से ही एक आम आदमी जो है वो ख़ास आदमी में तब्दील हो जाता है। और ये कहानी कुछ ऐसे मोड़ों से होकर गुज़रती है जो हमें कभी कभी ऐसे हालात और वाक़यात आपकी ज़िंदगी में होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको नई ज़िंदगी मिल गई है। तो हमें इस तमाम एहसासात को, इन तमाम जज़्बात को हासिल करने के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ज़िंदगी जो है वो हमें कभी कभी अंधेरों में ले जाती है, कभी कभी हमें वो रोशनी की तरफ ले आती है। तो ये सारी चीज़ें हम सब पर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है हमें लगता है कि अब इससे आगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला और हम रुक से गए हैं। लेकिन जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है उससे हमें तसल्ली मिलती है कि खुदा हमें अपने कलाम मुक़द्दस में सिखाता है कि हम ऐसे हरगिज़ ना सोचें कि हम रुक गए हैं, क्योंकि हम उन परिंदों से, जो खुदा ने इन परिंदों को भी मुहैया खुदा करता है, तो उनसे तो खुदा ने इंसान को बहुत अफजल बनाया है। तो आज मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप हरगिज़ अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हों। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आ गए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप रुक गए हैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप उन लम्हात को खुदा के हाथों में दे दें और ये सोचें कि वो लम्हात आप नहीं बल्कि खुदा आपके साथ होकर गुजार रहा है। तो फिर आप उन तमाम मुश्किलात से, उन तमाम परेशानियों से जो आपकी ज़िंदगी में हैं, उनसे आप आगे निकल जाएंगे। और ये ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से आगे जाएं। अगर हम उस जगह पर रुक जाते हैं, अगर हम उस जगह पर ठहर जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हम आगे बढ़ने की सोच हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम बहुत सारी ऐसी परेशानियों से होकर गुज़रते हैं कि हम ये सोचते हैं कि इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उससे आगे बहुत कुछ है अगर हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि अगर ये वाक़यात उस टाइम पर हम उन चीज़ों में फंस जाते तो शायद हम आगे ना जा सकते। लेकिन आज आप उस ज़िंदगी से, उस तमाम मुश्किलात से, उन तमाम परेशानियों से आगे निकल आए हैं और वो चीज़ों को आप पीछे छोड़ आए हैं। इसी तरह आज भी करंट डेट में भी अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है, जो ऐसी मुश्किलात हैं जिनसे आप परेशान हैं, तो आप उनको खुदा के हाथों में दे दें ताकि आप उससे आगे निकल जाएं। तो आज मेरे और आपके लिए फिर ये मौका है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हमारी ज़िंदगी रुक सी गई है, या हम इस चीज़ से डरते हैं कि हम कोई नया कदम उठाने से हिचकिचा रहे हैं, या हम आगे बढ़ने से डर रहे हैं कि क्या आगे मुश्किलात इससे बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी,
یہ آپ کے ہاتھ میں ہرگز نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان تمام مشکلات کو جن میں آپ ہیں اس ٹائم، وہ آپ کو اس سے نکالنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ ایسا خدا ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور ہم اسے پکاریں، اور وہ ہمیں ان تمام مشکلات سے نکالنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو آج اس دن ہم ایک بار پھر اس بارے میں سوچیں گے کہ کیا ہم اس تمام مشکلات کو چھوڑنے کے لیے ہیں، یا ہم ان مشکلات کو پکڑ کے رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آج یہ آپ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، تو ان تمام مشکلات کو، ان تمام پریشانیوں کو چھوڑ دیں اور خدا کی طرف رجوع کریں۔ تو خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل کر اس چینل سے آگے بڑھ کر سیکھ سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔